तो उसने एक चश्मा पहना दिया मुझे, बड़ी सी डिवाइस थी, VR डिवाइस बोलते हैं उसको। कुछ चीजें शायद ग्लव्स पहनाए थे, एक चीज और पहनाई थी। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मैं एक बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पे फंसा हुआ हूँ और आप रियली फील कर रहे हैं कि सच में आग लगी हुई है और आप नहीं पहुंचे तो मर जाएंगे। और वो सिस्टम ऐसा कि मैंने कोशिश की, मैं भी धम से गिर गया नीचे। मेरा बेटा तो निकल गया, वो 20-25 बार खेल चुका था, उसको प्रैक्टिस हो गई थी कैसे खेलना है। फिर उसने मेरा भूत बनाने के लिए कहा कि आप खेलो, और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरी। मैंने एक बार आपसे कहा था कि हो सकता है, मेरा दिमाग आजकल इस पर ज़्यादा चलने लग गया फिनोमेनोलॉजी पे। ये जब भी मैं पढ़ाता हूँ इथिक्स ना, फिर 10 दिन मुझे नॉर्मल मैम लगते हैं वापस, क्योंकि बातें इतनी लॉजिकल है कि आप खारिज भी नहीं कर सकते। दिमाग खराब हो जाता है उसके बाद। तो ये पॉसिबिलिटी सच में ठीक ठाक है कि कोई वीडियो गेम खेल रहा हो हमारे साथ। और जब से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आ गई है, ये खतरा और बढ़ गया है। So I played a video game few days back. My son took me to a center जहाँ वो सब गेम खिलाते हैं, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड वीडियो गेम्स, वीडियो नहीं मतलब गेम्स। तो उसने एक चश्मा पहना दिया मुझे, बड़ी सी डिवाइस थी, VR डिवाइस बोलते हैं उसको। अब तो घर घर में है, तो अब तो घर में खिलाता रहता है, लेकिन पहले जब उसने पहली बार खिलाया, पहना दिया। कुछ चीजें शायद ग्लव्स पहनाए थे, एक चीज और पहनाई थी। अब मशीन ने ऑन कर दिया गेम। अब मुझे क्या दिख रहा है कि मैं एक बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पे फंसा हुआ हूँ। 25वां या 125वां, कोई बहुत ऊंचा था, और बिल्डिंग में आग लग गई है। और वहां से निकलने का एक ही रास्ता, एक दूसरी बिल्डिंग सामने, बीच में सीढ़ी लगी हुई है उसके। सीढ़ी अच्छी सी है, लकड़ी की सीढ़ी नहीं, मतलब अच्छी सीढ़ी है। तो बचने का एक ही रास्ता है कि उस पे चल के जाना है। ठीक है। अच्छा, मैं जब खेला उससे पहले 10 लोग बारी बारी खेल रहे थे, सबके सब धम नीचे गिरते जा रहे थे। अच्छा, ऐसे में आदमी को लगता है पागल लोग हैं, हम खेल लेंगे। ऐसा लगता ही है सबको, लगता है इनको इतना भी नहीं आता यार, सीधे साल चल लो सीधे। इसमें क्या दिक्कत है। तो फिर मेरा नंबर आया। मेरा बेटा तो निकल गया, वो 20-25 बार खेल चुका था, उसको प्रैक्टिस हो गई थी कैसे खेलना है। फिर उसने मेरा भूत बनाने के लिए कहा कि आप खेलो, और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरी। अब जैसे चश्मा लगाया, आप सोचिए कि आग लगी है बहुत तेज, और आपको फील हो रहा है बहुत पास में आग लगी है, रियल आग दिख रही है एकदम। बस अभी वो ऐसा नहीं था कि गर्मी फील होने लगे, अभी उस लेवल का नहीं था। नेक्स्ट मशीन्स वैसी आने वाली। आपके हाथ में दस्ताने हैं, पैर में भी कुछ जूते वूते पहना रखे थे। अब आपको रास्ता दिख रहा है, आपको पैर रखना है उसके ऊपर, और आप रियली फील कर रहे हैं कि सच में आग लगी हुई है और आप नहीं पहुंचे तो मर जाएंगे अभी। एंड व्हेन यू आर into something which is being proved by all the 5 senses, you have to believe that is right. ट्रू का एक ही मतलब है, हमारे सेंसेस जो प्रूव कर रही हैं हम उसको ट्रू मान लेते हैं, और वहां सेंसेस प्रूव कर रही हैं। और वो सिस्टम ऐसा कि मैंने कोशिश की, मैं भी धम से गिर गया नीचे। और फिर एक बच्चे की खिलखिलाने के बाद जोर से हाँ हाँ हाँ, तब मैं समझ गया कि अच्छा ये है वास्तविकता, ये झूठ था। तो कोई खेल रहा है वीडियो गेम, और उसने हमारे माथे के आगे 2 अंडे लगा दिए हैं जिसको आंख बोलते हैं। ये उसकी वर्चुअल रियलिटी की डिवाइस है, और उसने 5 सेंसेस लगा दिए हैं। पूरी ह्यूमन स्किन जो है वो भी एक वर्चुअल डिवाइस है, सो दैट यू फील एवरीथिंग टू बी रियल। बस हमारे दस्ताने अलग से दिखते हैं, हमारा वो VR डिवाइस अलग से दिखती है, उसने सिल दी है, अलग से दिखती नहीं है। और ये वाली ड्रेस उतारनी नहीं होती है, ये ड्रेस हमेशा रहती है, ऑर्गेनिक ड्रेस है, बड़ी भी होती है समय के साथ। और ये पूरी पॉसिबिलिटी कि आप एक लगातार वर्चुअल रियल गेम का पार्ट हैं और पीछे से कोई बटन से खेल रहा है। हाँ, मैट्रिक्स तो बहुत बच्चे टाइप की फिल्म है, मैंने देखी उस दिन पहले, जब कई लोगों ने कहा मैट्रिक्स मैट्रिक्स, मैंने देखी, पर तो बच्चों वाली फिल्म है। शंकराचार्य के सामने मैट्रिक्स तो बच्चों वाली फिल्म है, उसमें कुछ खास बात होता है। मैट्रिक्स के पापा बैठे भारत में कितने सारे, डरना नहीं इन बातों से, सिर्फ समझना है कि अच्छा ये भी हो सकता है, और ये सुन के और खुश होना। अच्छा गेम है तो गेम की तरह खेलेंगे, टेंशन क्यों लेनी है, फिर गेम गेम की तरह खेलो, फिर टेंशन क्या। और यही बात ये भाई साहब सिखाने वाले हैं। तो
हेगल बाबा कह रहे हैं कि अल्टीमेट रियलिटी है एब्सोल्यूट आइडिया। बाकी सब पूछना, बस ये मत पूछना कि कैसे पता लगा आपको, ये नहीं पूछना है बस, क्योंकि ये सब सोच सोच के कहानियां बुन रहे हैं अच्छी अच्छी। फिर ये क्या कि एब्सोल्यूट आइडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो खुद को समझ रहा है, और खुद को समझने के प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो खुद को समझने के प्रोसेस में बहुत सारी थॉट्स उसके दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारी थॉट्स आती हैं दिमाग में, और उसके दिमाग में जो थॉट्स आ रही हैं वही ये दुनिया है। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स इन द एब्सोल्यूट आइडिया। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि हम सब क्या हैं, उसके दिमाग में थॉट है। जैसे हम जब ड्रीम देखते हैं, हमारे दिमाग में कुछ लोग आते हैं, होते तो नहीं है, ठीक ऐसे है नहीं हम लोग, हम सिर्फ थॉट्स हैं। जैसे मेरे ड्रीम के अंदर 4 लोग आए, झगड़ा कर रहे हैं आपस में, मैं तो नहीं कर रहा, वो चारों झगड़ा कर रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं। उस लेवल की रियलिटी में चारों को लग रहा है कि वो चारों सच हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, खून भी निकल रहा है, मारपीट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एक ने फोन कर दिया 100 नंबर, पुलिस भी आ गई, अरेस्ट भी हो गया, हथकड़ी लग गई, सब कुछ हो गया, और फिर नींद खुल गई। और आपने सोचा अरे यार कुछ है ही नहीं, और इतना कुछ हो गया। तो जैसे हमारे ड्रीम में कई लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट दे डोंट एग्जिस्ट, दे आर जस्ट आइडियाज, थॉट्स विच आर लुकिंग टू बी रियल एट दैट लेवल ऑफ रियलिटी। इन द सेम वे इट्स एन हायर लेवल ऑफ रियलिटी। हमें इस लेवल पर सब कुछ रियल दिखता है। हम चूंटी काटते हैं, चूंटी भी तो उसी लेवल पे काट रहे हैं ना भाई। मेरे सपने के अंदर 4 लोग हैं, उनमें से एक बोले ऐसा तो नहीं कि हम सपने में हैं, दूसरे है सपने में चूंटी काट के देख, सपने में चूंटी भी काटी, सपने में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए अगर आप चूंटी काट के साबित कर रहे हैं कि नहीं दिस इज रियल, इससे कुछ साबित नहीं हो रहा है, केवल गोलूपन साबित हो रहा है, आपका क्यूटनेस साबित हो रही है, नथिंग एल्स। तो हम उस एब्सोल्यूट आइडिया के थॉट्स के प्रोसेस में आने वाली चीजें हैं। मतलब जो लोग आइडियलिस्ट हैं वो सब कहते हैं कि ड्रीम एंड इल्यूजन, ये दो, मतलब आप क्यों कह लीजिए, ये हिंट कह लीजिए, हाँ हिंट दिया हुआ है कि जैसे एक नकली दुनिया तुम बनाते हो, एक मैंने भी बना रखी है। हाँ, आप कह सकते हैं कि हिंट है भगवान का कि देखो बेटा ज्यादा उड़ो मत, जैसे तुम्हारे सपने में सब झूठ चलता है ना, ये मेरा सपना है। क्या बात है, प्रथमिज्म, सुंदर, सच में बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि ड्रीम में जैसी हमारी डेथ होती है नींद खुल जाती है। तो हो सकता है कि इस दुनिया में जैसे ही डेथ हो हम उस दुनिया में पहुंच जाएं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएं। वंडरफुल आइडिया हो सकता है, लेकिन इस चक्कर में जल्दी मत करना कि क्यों ना मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं करना है ना। नहीं, कई लोग थोड़ा जल्दी भी कर लेते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। अरे अब जैसे इस लेवल पे आएंगे तो इसकी पूरी मौज लो, फिर वहां देखेंगे जो होगा, अभी क्या चिंता, वहां फिर मिलेंगे हम लोग। मैं तो पहले ही पहुंच जाओगे, तुम थोड़ा बाद में आओगे, 20-25 साल बाद में, मैं वेट करूंगा। अगली क्लास वही लगाऊंगा फिर तुम्हारी।